तहसील कालपी क्षेत्र के ग्राम मलथुआ में रास्ते की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर एक ग्रामीण ने जिलाधिकारी से शिकायती पत्र देकर अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि मौजा मलथुआ की आराजी संख्या 487, जो राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज है, उस पर कुछ गांव के दबंग लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कर लिया गया है। शिकायतकर्ता दिग्विजय पुत्र स्वर्गीय जय सिंह के अनुसार इस अतिक्रमण के चलते गांव के लोगों को वहां पर आवागम में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि अपने घरों तक कृषि उपकरण, ट्रैक्टर ट्रॉली आदि ले जाने में भी बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। मामले की शिकायत पूर्व में उप जिलाधिकारी कालपी से भी की गई थी, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 4 अल्ट्रासाउंड सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गयी, जिनमें आवश्यक अभिलेखों का अधूरा रखरखाव, मशीनों से संबंधित दस्तावेजों की कमी तथा निर्धारित मानकों का पालन न करना शामिल है। निरीक्षण टीम ने संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक मो मुश्ताक ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइंस पहुंचकर साप्ताहिक परेड की सलामी ली और परेड का सूक्ष्म निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस बल को अनुशासन, तत्परता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्ध रहने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने परेड की ड्रिल, अनुशासन, ड्रेस कोड और आपसी तालमेल की गुणवत्ता का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने जवानों की प्रस्तुति पर संतोष जताते हुए आवश्यक सुधार के लिए दिशा निर्देश भी दिए। परेड के बाद पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित विभिन्न शाखाओं में शस्त्रागार, परिवहन शाखा, भोजनालय, क्वार्टर गार्ड, कैंटीन, कंट्रोल रूम और वर्दी स्टोर का स्थलीय निरीक्षण किया। सचान चौराहा स्थित देश की अग्रणी नेत्र चिकित्सा श्रृंखला IQI हॉस्पिटल्स ने कानपुर में अपने मौजूदा केंद्र को अपग्रेड कर शहर में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया है। उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित इस केंद्र की शुरुआत हुई, जिसके मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी रहे, जबकि उत्तर प्रदेश प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजेश सचान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। देश भर में 1 करोड़ से अधिक मरीजों का उपचार कर चुकी IQ लगातार आधुनिक तकनीक, अनुभवी विशेषज्ञों और मरीज केंद्रित सेवाओं के साथ अपने नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन कर रही है। स्मार्ट सिटी में बेहतर जल निकासी के दावों का सच देखना है तो जोगी नवादा का रुख कीजिए, जहां वार्ड की अधिकांश गलियों में जल भराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है, नाला चौक होने से नूरी मस्जिद के आसपास की सड़कों पर ड्रेनेज का पानी निकलने का नाम ही नहीं लेता। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि बारिश न हो फिर भी सड़कों पर लगातार पानी भरा रहता है। स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी से संक्रामक बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। लोग घर से निकलने से बच रहे हैं। ग्राम मीरपुर हिंदू में प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड के विरोध में चल रहा ग्रामीणों का शांतिपूर्ण धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। दोपहर करीब 1 बजे जिला अधिकारी रविंद्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी गोरखनाथ मंदिर स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। उस समय कई प्रमुख ग्रामीण गांव में घर घर जाकर 1 मार्च को प्रस्तावित महापंचायत के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों और ग्रामीण प्रतिनिधियों के बीच अनुज त्यागी के आवास पर वार्ता की व्यवस्था की गई। करीब 2 बजे शुरू हुई यह बैठक लगभग 2 घंटे तक चली, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश शासन की जीरो टॉलरेंस टू वर्ड फ्रॉडस्टर्स नीति के तहत अपराध शाखा मेरठ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 6,99,06,280 रुपए, लगभग 6.99 करोड़ रुपए के GST फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 लैपटॉप और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। थाना बहसूमा मेरठ पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 120/2025 में धारा 340, 2, 336, 3, 338, 318, 4, 319, 2, 61, 2 BNS के तहत जांच की जा रही थी। MIT कॉलेज के IT विभाग में 20 फरवरी 2026 को भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति के स्टूडेंट चैप्टर का उद्घाटन हुआ। सोसाइटी विभाग में क्विज, टेक्निकल इवेंट्स, हैकाथॉन और अन्य शैक्षिक गतिविधियां आयोजित करेगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रो डॉक्टर नीलेंद्र बादल उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह सोसाइटी छात्रों के लिए एक मजबूत मंच है, जहां वे अपने तकनीकी ज्ञान और नेतृत्व क्षमता का विकास कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को इस सोसाइटी से जुड़कर नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित किया।
रामपुर शाहाबाद क्षेत्र के ग्राम चकरपुर भूर के प्रधान रियासत खान के 2 लाडले होनहार बेटा व बेटी ने रमजान उल मुबारक के महीने में पहला रोजा रखा जिसमें एक नईमा खातून जिसकी उम्र 6 वर्ष व बेटा रियाजुद्दीन उम्र 8 वर्ष में पहले रोजा रखा और शाम को इफ्तार किया, जिससे दोनों होनहार बच्चों के घर में एक खुशी का माहौल था। चकरपुर भूर के मौजूदा प्रधान रियासत खान ने अपनी दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों के रोजा रखने की खुशी में मोहल्ले के लोगों को इफ्तार का इंतजाम भी कराया है। विश्व प्रसिद्ध लड्डू व लठामार होली सहित ब्रज में रंगोत्सव के लिए पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है। बरसाना से लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि तक सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इस बार हुरियारों और आम श्रद्धालुओं के भेष में सादा कपड़ों सुरक्षाकर्मी भीड़ के बीच तैनात रहकर हुड़दंगियों और संदिग्धों पर नजर रखेंगे। वहीं कई जिलों का पुलिस फोर्स भी सुरक्षा में तैनात रहेगा। सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। मिलावट के शक में जांच के लिए भेजे गए भुने हुए चनों के सैंपल खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट में फेल हो गए। खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट में भुने चनों में ओरामाइन कलर की पुष्टि हुई। ओरामाइन कलर सिंथेटिक डाई होती है जिसका उपयोग चमड़ा और कपड़े रंगने में किया जाता है। खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि इन चनों का लंबे समय तक सेवन करने से लीवर कैंसर, स्किन कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।